सवाल ये उठता है, पहले नीच ग्रह से शुरुआत करते हैं कि कोई भी ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में नीच राशि का बैठ गया, नीच राशि का बैठ गया अर्थात चमक रहा है थोड़ा, हाँ अभी ठीक है। कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठ गया, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैं मंगल की बात करता हूँ, आपकी कुंडली में वो 4 नंबर में नीच राशि में होते हैं। उसके बाद चंद्रमा जो हैं वो 8 नंबर में नीच राशि में होते हैं। सूर्य जो होते हैं वो 7 नंबर की राशि में नीच राशि में होते हैं। बुध जो हैं वो 12 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो 10 नंबर की राशि में नीच होते हैं। शुक्रदेव जो हैं वो 6 नंबर की राशि में नीच होते हैं। शनि जो होते हैं वो 4 नंबर नहीं 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। अब ये ग्रहों के नीच राशियों का एक तालिका हो गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपके प्रारब्ध, आपका वर्तमान और आपके भविष्य, इन तीनों का क्या निकलता है। अगर ग्रह नीच राशि का हुआ है कोई भी, तो वो उसका पहला अर्थ ये है कि प्रारंभ या प्रारब्ध के समय, जैसे आप प्रारब्ध जैसे पूर्व काल कहते हैं, पूर्व जन्म, उसमें आपने सत्कर्म नहीं किया था, उस ग्रह से संबंधित आपने सत्कर्म नहीं किए थे, पहले नहीं किया था, इस वजह से ग्रह नीच का हो गया। अब वो नीच राशि का हो गया है, इस वजह से वो ये चाहेगा कि आपसे इस जन्म में भी उसका एनर्जी बल कमजोर रहे और आप फिर वापस वही गलती करें जो आपने पूर्व में किया था, पूर्व जन्म में किया था। क्योंकि अगर ग्रह नीच का हुआ तो उसकी एनर्जी कम हुई, और जब उसकी एनर्जी कम होगी तो वो आपको ठीक वैसे ही प्रभावित करेगा कि वो आपका न्याय बल कमजोर हो, आपका दर्शन कमजोर हो, आपका ज्ञान कमजोर हो, आपका सब कुछ कमजोर हो, जैसे भी जिन भी विषयों का वो कारक होता है। उसके बाद वो उसका दूसरा साइन ये होता है कि जब वो आपके प्रारब्ध में, मतलब पूर्व काल में, पूर्व जन्म में अगर उसके कृत्य के कारण, किसी कृत्य के कारण ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हुआ, तो इस जन्म में भी वो आपसे वही गलती करवाएगा। गुरु नीच के होंगे तो व्यक्ति पाप करेगा, सूर्य नीच के होंगे तो व्यक्ति को घमंडी बनाएंगे। पूर्व काल में भी घमंडी थे, इस जन्म में भी घमंडी हो गए, और आगे भी आपको ऐसा ही ये बनाकर रखना चाहता है। ये नीच ग्रह का फल ऐसा होता है। ये स्वभावों में भी उतरता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्वभाव में भी उतरेगा। पूर्व में भी स्वभाव में शामिल था, वर्तमान में भी स्वभाव में शामिल है, और आगे भी बने रहना चाहता है। इसी वजह से उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हम उसके निमित्त दान, पूजा पाठ, मंत्र और जप आदि करते हैं। एक बात और भी है, कोई भी ग्रह में से कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में लगभग सारे ग्रह नीच के हो जाते हैं। जैसे तुला, कोई भी लग्न की कुंडली बनी तो शुक्र भी नीच के हो गए, चंद्रमा भी नीच के हो गए, मंगल भी नीच के हो गए, सूर्य भी नीच के हो गए। इसका अर्थ क्या है कि ये ग्रह आपको ये संकेत दे रहा है कि सावधान रहो, इस जन्म को सुधारो, नहीं तो मैं वापस वही गलती तुमसे करवाऊंगा, ठीक उसी तरीके का कष्ट दे दूंगा जो पूर्व के जन्म में तुमने भोगा था। और ग्रह के नीच होने के कारण ही व्यक्ति पूर्व जन्म से जन्मांतरित कृत्यों का फल, पाप और पुण्य का फल, वो सत्कर्म और दुष्कर्म के रूप में प्राप्त करता रहता है। ये ग्रह के नीच होने का प्रभाव है, ये नीच होने का संकेत है कि वो आपसे ये चाहता है। अब उच्च के ग्रह की बात अगर करते हैं, ये इसके व्यवहार में भी बात उतरेगी। मैंने बात कही थी, अगर शनि नीच के होंगे तो व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होगा, गुरु नीच के होंगे तो धार्मिक नहीं होगा, सूर्य नीच के होंगे तो व्यक्ति में कृपणता होगी, धन के लिए सदैव चिंतित रहेगा, चंद्रमा नीच के होंगे तो वो रुग्ण होगा, मंगल नीच के होंगे तो उसका निर्णय गलत होगा, बुध नीच के होंगे तो उसके अंदर की कृतज्ञता बहुत ही कमजोर होगी, शुक्र नीच के होंगे तो उसकी पत्नी, उसका सांसारिक सुख उसे प्रभावित करेगा। ये मैं अलग से नहीं बता रहा, ये आप जानते हैं, पर इसका साइन क्या है, ये कहना क्या चाहता है कि मैं फिर से वापस तुमसे वही गलती करवाऊंगा जो तुमने पूर्व काल में किया है।
जबकि उच्च के ग्रह की बात अगर करते हैं उसका अर्थ क्या है। अगर हम उच्च की बात करते हैं कि कोई ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में उच्च का हुआ, मुझे यहीं लिख देना चाहिए था पर कोई बात नहीं। अगर हम उच्च के ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। कोई भी ग्रह जैसे सूर्य, तो सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में। चंद्रमा जो हैं वो 2 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, वृष राशि में। मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में। बुध जो होते हैं वो 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। शुक्रदेव जो होते हैं वो 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं और शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो ग्रह है वो आपको जज बना देता है। जैसे एक कोई जो मुजरिम है, जो जिसने कभी किसी की हत्या की हो, उसने 3-4 हत्याएं की हैं पर उसको सजा बिल्कुल भी नहीं मिली। उसको सजा कब मिलती है, जब वो बाद में अंतिम में कुछ ऐसी बात बन जाती है, एक दूसरी फिर हत्या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, और जो व्यक्ति किसी तीसरे की हत्या करता है वो पहले से जान रहा होता है कि इसने पहले से ही 3-4 हत्याएं की हैं, तो उसकी कोई एक सबूत उसके पास छोड़ देता है, बता देता है कि देखो। फिर जब पुलिस तलाश करती है तो पहले मुजरिम को, जिसने 2-3 हत्याएं की हैं, उसको सजा दे जाता है, उसको सजा मिल जाती है, दिया जाता है। कहने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है भगवान कि एक ही व्यक्ति एक समय पे राजा था, क्योंकि हत्या करने के बाद भी उसके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ तो वो राजा की भांति है। लेकिन अंततोगत्वा जब उसका जुर्म, जब उसकी गलती स्वीकार कर ली जाती है और वो सिद्ध हो जाता है, तो वही फिर व्यक्ति अंत में आकर के सजा भोगने वाला हो जाता है। राजा था, सजा भोगने वाला मुजरिम हो गया। परिस्थिति बदल गई ग्रह के कारण। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं, इसका अर्थ ये होता है कि पूर्व जन्म व्यक्ति का बहुत ही सुरक्षित था,